हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आपको पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ज़रूर इन सारी वीडियोस को डीपली स्टडी कर लेना, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप इनमें से सीख सकते हो। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स यूजुअली अगर आप देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी भी वैसे भी देखने को नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, बट फिलहाल का जो माहौल है बैंकिंग स्टॉक के लिए थोड़ा सा एडवर्स चलते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? एंड कुछ खास बैंक्स के लिए तो और भी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों, वही तो अभी हम लोग को यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे देखना है। देखिए, वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मैं मतलब वो चीज़ें वैसी नहीं होती है। मतलब क्या, मैं एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी चीज़ों को समझ लेना, तभी जाके आपको उसका आउटकम यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इन टोटल 8 बैंक को। यस दोस्तों, आप ये गिन सकते हैं टोटल कितने बैंक है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके नीचे और एक है 8। सो दोस्तों, ये 8 बैंक्स है एंड इन 8 बैंक्स का पैसा हम लोग कह सकते हैं क्या है, खतरे में है। यस, डेफिनेटली अभी खतरे में है। मतलब बहुत ही सिंपल है, बैंक्स का काम क्या है, लोन देना। अभी ऐसे कंपनी को लोन दिया होगा जो कि खुद खतरे में, तो इनका पैसा भी खतरे में। बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आप किसी ने आप अपने ही एक दोस्त को, आपके दोस्त ने पैसा मांगा आपसे कि मुझे बिज़नेस करना है, गारमेंट का बिज़नेस करना है, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे। आपने दे दिया, चलो 50,000 चाहिए, दे दिया। बाद में आपको पता चला कि उसके बिज़नेस में कोई तो आग लग गई, बहुत बड़ा लॉस हो गया। आपको पता चलेगा कि जो बिज़नेस चलाकर ही वो पैसा आप लोगों को लौटाने वाला था, वो बिज़नेस ही ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 50,000 रुपया भी, इंटरेस्ट तो छोड़ ही दीजिए, जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वही अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, चला गया करके। इवन दो उसका जो ड्यू डेट है उसके लिए टाइम है, बट फिर भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ से उसकी इनकम होनी थी वही अगर चला गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो आपको वो कहाँ से पैसा देगा। सेम सिनेरियो, सेम चीज़ें यहाँ पे बैंक्स भी फेस कर रही है। ये जो बैंक्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये 8 जो बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो गिन के कि सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11,000 करोड़ का लोन दिया है। थोड़ा सा आगे हो गया, कोई बात नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना, 11,000 करोड़ का लोन। येस बैंक 4,000 करोड़ का लोन। इंडसइंड बैंक 3,500 करोड़ का लोन। IDFC फर्स्ट बैंक 3,300 करोड़ का लोन अप्रॉक्सीमेटली। PNB 3,000 करोड़ का लोन। ICICI बैंक 1,700, एक्सिस बैंक 1,300 करोड़ एंड HDFC बैंक 1,000 करोड़ का लोन। मतलब ये जो लोन दिया है वो सभी बैंक ने एक कंपनी को दिया एंड वो कंपनी के फाइनेंशियल्स फिलहाल बहुत ही हिले हुए हैं। मतलब बहुत ही डेंजर सिचुएशन से वो कंपनी जा रही है एंड इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, राइट। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि और भी चीज़ों को मैं यहाँ पे जोड़कर लेके आने वाला हूँ। सो फिलहाल ये जो अगर मैं बात करूँ तो कौन से कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया। यस दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ, ये लगभग 30,000 करोड़ का लोन है एंड ये इंडियन बैंक्स, 8 इंडियन बैंक्स हम कह सकते हैं जो टॉप लेवल पे, इन्होंने वोडाफोन आइडिया को इतने लेवल तक का लोन यहाँ पे दिया हुआ है। सो अगर कल वोडाफोन आइडिया के साथ कुछ हो गया, ऑब्वियसली ऐसा होना नहीं चाहिए, वो ट्राई कर रहे हैं करके, बट अगर हो गया तो सबसे ज़्यादा घाटा इन्हीं बैंक्स को यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बैंकिंग स्टॉक्स है हम लोग को यहाँ पे प्रेशर में भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और दोस्तों, ये चीज़ एक ही नहीं है, मतलब अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करें, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे इनका पैसा अटका हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, अभी हम लोगों ने हाल ही में इसका भी जिक्र किया था, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज में भी आप कह सकते हो कुल मिला के 8,000 करोड़ बैंक ने इनको यहाँ पे पैसा दिया है। ये देखिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब ये बैंक्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं एंड ये 8,000 करोड़ बताए जा रहे हैं कि सिर्फ 95% यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ नहीं 95% कट होने वाला है एंड सिर्फ 5% इनको मिलने वाला है। सो आप कैलकुलेट करके देख लेना, 8,000 करोड़ का रफली पकड़ लेना, इसका 5% इतना ही बैंक्स को मिलने वाला है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैंक्स कितने बड़े, इसीलिए वो घाटे में जाते हैं, इसीलिए NPS बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनीज़ को बैंक्स यहाँ पे पैसा दे के रहते हैं, राइट। एंड यही चीज़ें बैंक्स के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द यहाँ पे बनी हुई है। मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आने वाला है, जैसे मैंने कहा, जो जल्दबाजी करेगा उसके पास आधी आधी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जेट एयरवेज मैंने आपको बताया ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, लगभग 1,600 करोड़ के आसपास एंड उसके बाद येस बैंक ने दिया है लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। ऑब्वियसली ये येस बैंक के पुराने कर्म हैं,
जो कि उनका राणा कपूर एंड उनके अंडर का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। उन्होंने तो सारे डूबने वाले ही कंपनीज़ को पैसा ज़्यादा देकर रखा हुआ था, बट उसका भुगतान इन कंपनीज़ को, इन बैंक्स को आज यहाँ पे करना पड़ सकता है। अभी भुगतान मतलब क्या? तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जाके इनका पैसा डूबेगा। तो देखिए, आप लोगों को पता है जो लोन का अमाउंट रहता है, एक डेट रहती है, उस डेट का अगर आप पे नहीं करते तो उसके बाद 90 दिन का टाइम रहता है, एंड उस 90 दिन के बाद भी अगर आप पे नहीं करते हो तो उसको एनपीए घोषित किया जाता है। सो प्रोबेबली अगर हम लोग बात करें, ये जो स्ट्रगलिंग जो ऐसे कंपनीज रहती है ना, तो उसके खिलाफ बैंक ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रख देती है। यस, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वो प्रोविजनिंग करके रख देती है, बट ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बैंक्स टू बैंक्स। मतलब देखिए, जेट एयरवेज की केस की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी थी, अभी उसको रिवाइव कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे तो हम लोग को एनपीए घोषित होते हुए देखने को मिले थे, यहाँ पे तो 100% प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बट यहाँ पे बात करें वोडाफोन आइडिया, तो यहाँ पे कुछ बैंक्स ने अभी तक प्रोविजनिंग नहीं की होगी, या फिर की होगी तो पार्शली की होगी, राइट। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे समवेयर अराउंड 50% की प्रोविजनिंग ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी हुई है वोडाफोन आइडिया से ही रिलेटेड, बट अभी भी बाकी बैलेंस यहाँ पे है। इंडसइंड बैंक भी इसीलिए परेशान है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भी वोडाफोन आइडिया को इतना बड़ा भारी भरकम अमाउंट यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो इसीलिए आगे जाके ये बहुत बड़ा एक सरदर्द रहने वाला है कि कंपनी कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अकाउंटिंग फीचर्स मतलब जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी तो चालू है वोडाफोन आइडिया, राइट। तो इसी के चलते भी ये बहुत बड़ा एक सरदर्द हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक इस 8 बैंक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हम लोग को एक और एक चीज़ भी ऑब्जर्वेशन समझ में आती है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपको मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट नंबर पे ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट बैंक्स अटकी नहीं है, प्राइवेट बैंक्स भी यहाँ पे है, जो कि हम लोग टॉप लेवल की बोलते हैं। एचडीएफसी बैंक भी है, बट आप देख सकते हो इन लिस्ट में हम लोग को वो लास्ट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक्सिस बैंक में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आईसीआईसी भी है, बट ये हमेशा लास्ट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर ये लोन भी देते हैं तो बहुत ही मिनिमम यहाँ पे मतलब रिस्क चीज़ों को कैलकुलेट करके ही इन चीज़ों को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं ये जो बैंक्स है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, ये क्यों हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। एंड बाकी प्राइवेट बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, इंडसइंड बैंक क्यों आज यहाँ पे 2000 पे एक जो स्टॉक था वो आज भी 1000 रुपये के ही आसपास है। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखने लायक होती है, राइट। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर आप बोल सकते हो बिटवीन द लाइन वाली चीज़ें होती है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया की ही, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीकॉम वॉचडॉग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल के दिन ही ये न्यूज़ आई थी। टेलीकॉम वॉचडॉग मतलब हम कह सकते हैं जो हेड बॉडी रहती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का वॉचडॉग कौन है, सेबी। बैंक्स का वॉचडॉग कौन होता है, आरबीआई। इंश्योरेंस का IRDAI, मतलब जो भी रेगुलेटरी होती है, बड़ी बॉडी होती है, उसको वॉचडॉग बोला जाता है। तो टेलीकॉम का ही वॉचडॉग मतलब टेलीकॉम का सबसे बड़ा हेड यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, आप देख सकते हैं। टेलीकॉम वॉचडॉग वांट्स गवर्नमेंट टू रिजेक्ट वोडाफोन आइडिया प्ली फॉर द डिफरिंग द पेमेंट्स। यस दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने रिक्वेस्ट किया है सरकार के पास कि उनको मोरेटोरियम, 1 साल का मोरेटोरियम यहाँ पे दिया जाए, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, एंड उसी के साथ साथ उनके जो पेमेंट्स है वो डिफ़र किया जाए। यहाँ पे डिफ़र मतलब हम कह सकते हैं पार्ट्स में दिया जाए या फिर थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे खुद टेलीकॉम के जो वॉचडॉग है वही सरकार को यहाँ पे बता रहे कि प्लीज़ वोडाफोन आइडिया की जो प्ली है उसको ही खारिज किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टिनिटी देखने को मिल सकती है, क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं आएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, 4 दिन पहले आप लोगों ने वीडियो भी देखा था कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का टारगेट 50% बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिटर भी रहते हैं उन्होंने भी कंपनी की जो गोइंग कंसर्न है उससे रिलेटेड, मतलब जो सर्वाइवल है उससे रिलेटेड डाउट क्रिएट किया था, राइट। एंड ऐसे अगर कोई भी पैराग्राफ हम लोग को देखने को मिलता है जो कि कानून के हिसाब से ही ये पावर दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक बहुत ही रिस्की बेट हो सकता है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप लोग छोटा मोटा अमाउंट लगाते हो रिस्क लेने के लिए एक कैलकुलेटिव, देन इट्स फाइन, बट अगर आप लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लगा के रखा हुआ है तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता के रखा हुआ हूँ। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया हो, जेट एयरवेज हो, या फिर अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप। आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को ये लगता है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स हमारे पास नहीं है एंड अगर कल कुछ भी हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अदानी ग्रुप जाकर चेक कर लेना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि अदानी ग्रुप के पास तो कर्जा ही, आप बैलेंस शीट चेक कर लेना, सारे ही कंपनीज कर्जे से भरे हुए हैं। कितना कर्जा अदानी ग्रुप्स ने बैंक्स के पास से लिया हुआ है, अगर
आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, मैंने एक वीडियो में खुद आप लोगों को बता भी दिया है, बट चलो इतना तो होमवर्क आप लोग एफर्ट्स तो ले ही सकते हो, ट्राई करके देख लेना क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत जाओगे। सो कितना बड़ा बैंक का पैसा अदानी ग्रुप के पास है, तो ये भी चीज़ मतलब इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ये इजीली ट्रैक हो सकता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ों को मतलब प्रॉपरली मैनेज भी किया जाएगा, क्योंकि बैंक्स की हालत मतलब ख़राब हो जाएगी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, राइट। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। सो दोस्तों ये कुछ रीज़न्स है जिसके चलते बोला जा रहा है कि क्यों बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को परेशानियां देखने को मिल रही है। ये मेन रीज़न्स है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका, इन चीज़ों को सीख लीजिए। देखिए जब भी पैसे डाउट हो जाता है ना, डाउट के आएंगे नहीं, तो ऑलरेडी वो ना आपको मतलब अकाउंट्स में ऑलरेडी वो प्रोविजनिंग दिखा देते हैं मैक्सिमम बैंक्स। तो इसीलिए जस्ट मतलब आगे जाके अगर आप लोगों को ये पता चला कि पैसा डूब गया करके, तो इन बैंक्स के ऊपर वैसे भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है कि ये जो होप थी कि यहाँ पे ये कंपनी वापस कम बैक करेगी तो हम लोगों ने जो दिया हुआ पैसा हमें वापस मिलेगा, वो होप ख़त्म हो जाती है। एंड अगर होप ख़त्म हो गई तो आप लोग पता चल गया कि आपने जो लॉस दिखाया था प्रोविजनिंग के हिसाब से, वो एक्चुअल लॉस में यहाँ पे तब्दील हो चुका है, तो वो एक होप खत्म हो जाती है। जैसे कि जेट एयरवेज़ की मैंने बात की है, जेट एयरवेज़ ने जो पैसा दिया नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 1600 करोड़ की, या फिर येस बैंक की बात करें 1000 करोड़ का, ऑलरेडी उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया है कि ये लॉस है करके, क्योंकि एनपीए से एक बार आ गया एंड वो भी लॉस वाला एनपीए, मतलब 3 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे अगर डाउट हो जाता है तो 100% प्रोविजनिंग दिखानी पड़ती है। तो ऑलरेडी उन्होंने दिखा दी है लॉस है करके, एक पैसे का भी फ़र्क नहीं आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि उनको एक होप था कि वापस कंपनी कम बैक करेगी एंड हम लोगों को ये पैसा मिल जाएगा, तो हम लोग रिवर्सल यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे येस बैंक के चेयरमैन ने भी यहाँ पे बताया था, एमडी ने यहाँ पे बोला था मिस्टर कुमार ने, कि यहाँ पे हम लोग 40,000 करोड़ का एनपीए, उसमें से 50% वापस लेकर आ सकते हैं। बट अगर खुद ही कंपनीज अगर इस तरीके की चीज़ें करेगी यहाँ पे कि 5% ही सिर्फ हम लोग देंगे, 95% हेयर कट, तो फिर वो कहाँ से 50% लेके आएंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रगलिंग चीज़ है जो कि हम लोग को पता यहाँ पे चल रही है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही डीपली समझनी होती है एंड बहुत ही हर एक चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पे देते रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी भी बोला है, 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया कंपनी डूबी नहीं है, कंपनी चल रही है। बट कुछ बैंक ने यहाँ पे उनकी स्थिति देखकर ही ऑलरेडी प्रोविजनिंग करना शुरू कर दिया है। सो जिन बैंक्स ने नहीं किया होगा प्रोविजनिंग, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक डरावनी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने प्रोविजनिंग दिखाई नहीं एंड आगे जाके अगर प्रोविजनिंग दिखानी पड़ी बहुत ही हैवी अमाउंट का, तो बहुत बड़ा मतलब जो प्रॉफिट रहेगा वही वाइप आउट हो जाएगा एंड रिजल्ट नंबर्स खराब आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ रहती है जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन से बैंक्स में हम लोगों ने रहना चाहिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हो, आपके सामने ही प्रूफ है कि अगर प्राइवेट बैंक्स ने दिया है उनका भी पैसा अटका है। नो डाउट आप बिजनेस करोगे ना तो आपका पैसा अटकेगा ही, बट किसको देना चाहिए एंड कितना देना चाहिए इससे हमें अंदाजा आता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, यहाँ पे इनका पैसा कम फंसता है। फंसता 100% वो सही होते हैं ऐसा नहीं, फंसता है उनका भी, बट कंपैरेटिवली कम फंसता है। क्यों? इन लोगों ने इतना 11,000 करोड़ का लोन दिया एंड इन्होंने सिर्फ 1,000 करोड़ का। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना क्रेडिट वर्दीनेस देख के लोन देना, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब सामने वाला पर्सन, कंपनी, एंटिटी का देखते हैं कि ताकत कितना है, कि क्या वो हमारा पैसा वापस दे पाएंगे कि नहीं, एंड उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो लोन देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी बैंक बेस्ट है एंड कौन सी नहीं। येस बैंक क्यों डूबी? येस बैंक का धंधा ही यही था कि वो कॉरपोरेट्स को मतलब बेलगाम लोन दे देते थे। आपको पता है डीएचएफएल को कितना लोन दिया था? येस बैंक ने पूरे अपना जो लोन बुक था ना उसका 10% दिया था, पूरे लोन बुक का। तो इसीलिए वो यहाँ पे येस बैंक ये हो गया तो डीएचएफएल में की भी बैंड बजना शुरू हो गई, वाइस एंड वर्सा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी होती है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी बैंक का पैसा कहाँ पे अटका है, कौन सी बैंक प्रॉपरली चीज़ों को देखकर ये चीज़ें करती है। आपको सच बता दूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए टिकी है क्योंकि सरकारी कंपनी है, वो सरकारी बैंक है। वरना देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस कितना यहाँ पे मतलब ख़राब है करके। वो सरकार पैसा डालती है पीएसयू में, आप लोगों को पता है, तो इसीलिए। सो आया आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।